चलो आज का मेन टॉपिक ले लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो, जब भी हम एल्काइल हैलाइड को पढ़ते हैं बेटा, तो इसके अंदर मेनली तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। ओके, केमिकल रिएक्शंस आप ये भी बोल सकते हो। पहली इसके अंदर रहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आफ्टर दैट एलिमिनेशन रिएक्शंस, and after that reaction with metals। ये इसकी मेन मतलब कैटेगरीज है। ओके, फिर इसके बाद में हम ये भी स्टडी करेंगे कि भाई इन दोनों में कंपटीशन होता है, ये अल्काइल हैलाइड मेरा सब्स्टिट्यूशन में जाएगा या एलिमिनेशन में, किन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो पहले हम इसको ले लेते हैं नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो कंपटीशन में भी बार बार आते हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है वो हम देखेंगे। आप लोगों को हो सकता है पता भी हो, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सके, यानी कि उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्गर नहीं होगा तो डेफिनेटली वो रिएक्शन या तो इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, और अगर इक्विलिब्रियम में जा रही है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे लेके चले जाएं, ताकि हमारा प्रोडक्शन कुछ तो हो प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसमें देखा गया देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स जो इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, अपनी पेज के सेंटर में इस मॉलिक्यूल को रखना है, सेंटर में रखना बेटा। ठीक है, सेंटर में रखने की कोशिश करना। बहुत सारी एरो बनेंगे हमें यहाँ पे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला जो हमें इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे वो हम ले लेते हैं एक्वस NaOH से। एक्वस NaOH का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बीकर में केवल और केवल एक्वस NaOH है। क्या मैं ऐसे ले सकता हूं, एक बीकर में मैंने ले लिया पानी, हाँ, यहाँ पे H2 है, उसके अंदर NaOH डाल दिया और फिर एल्काइल हैलाइड। क्या ये एल्काइल हैलाइड इसमें डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज आल्सो एडेड, यानी कि ये जो सॉल्वेंट होगा ना, यहाँ पे आप ये मान के चलना कि ये जो सॉल्वेंट है एक्वस प्लस एल्कोहलिक है, एक्वस प्लस एल्कोहलिक, ताकि क्या कर सकें हम दोनों रिएक्टेंट को, मेन रिएक्टेंट अभी हमारे क्या है एल्काइल हैलाइड एंड NaOH, तो एक्वस NaOH यू कैन से एक्वस एल्कोहलिक NaOH। बस रेशो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जब मुझे एलिमिनेशन करवाना होगा ना, तो देखना मैं क्या करूंगा, अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा, एक्वस को मैं थोड़ा सा रखूंगा, और जब मुझे सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो एक्वस थोड़ा सा ज्यादा है, अल्कोहल थोड़ा सा कम है। उसके पीछे रीजन होगा, मैं आपको बताऊंगा। जब एक्वस ज्यादा है तो क्या होगा, NaOH इजिली डिसोसिएट होगा किसके अंदर, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन के अंदर। अब इन दोनों में मुझे ये बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH नेगेटिव है। ये OH नेगेटिव इस RX के ऊपर अटैक करेगा, तरीका कुछ भी हो सकता है, वो SN1 को भी फॉलो कर सकता है, SN2 को भी कर सकता है, लेकिन हमारा रिप्लेस हो जाएगा, ROH बन गया। क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, इट इज एन अल्कोहल। और साइड में क्या निकलेगा, X नेगेटिव इस Na पॉजिटिव के साथ में क्या बना लेगा, NaX, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं हम इसके अंदर कि भी SN1 होगा तो भाई ये रेसिमाइजेशन होगा या फिर भाई इन्वर्जन होगा। क्या आप बता सकते हो SN1 में और SN2 में इन्वर्जन किस केस में होगा, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन?
इन्वर्जन किस में होगा? जैसे वो छाता ऐसे होता है, तेज आंधी चले तो उल्टी डायरेक्शन में चला जाए, SN2 में, SN2 में इसमें इन्वर्जन होगा और इसमें रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें नहीं भूलनी है। इन्वर्जन को हम यहाँ पे वोल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। अगली जो रिएक्शन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोग है। मान लीजिए मैं इसका करवा रहा हूं एक्वस एल्कोहलिक केसीएन के साथ, ठीक है, एक्वस एल्कोहलिक केसीएन के साथ थोड़ा सा वार्म भी करना पड़ सकता है, हल्का फुल्का, ठीक है जी, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर को ज्यादा वो नहीं देंगे कि भाई इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, हर टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, थोड़ा सा गर्म करोगे थोड़ी फास्ट हो जाएगी, ओके। वो वाली रिएक्शन नहीं है कि भाई इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी ही होगी। क्या बनेगा भाई, क्या बनाना चाहते यहाँ पे, क्या मैं ये बना सकता हूं या मैं ये बना सकता हूं, बताइए क्या बनेगा? ये वाला बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए, ओके, ये वाला नहीं बनना चाहिए। ये जो केशियन है ना, इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये आयनिक इन नेचर होता है, ये जो बॉन्ड है ये आयनिक है, प्लस और ये नेगेटिव, इट इज ए आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड होगा तो क्या होगा भाई, इट इज सेपरेटली ऐसे एग्जिस्ट करेगा। जब ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई ये रेजोनेंस में भी जा सकता है। ये रेजोनेंस में यहाँ पे क्या है, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रखे, चौथा ये 5वें की वजह से एक नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, लाइक दिस, ये नेगेटिव चार्ज, बताओ कर सकता है कि नहीं, ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं? अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला गया, ओके। अब इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर भी है और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर भी है। अटैक कहाँ पे करना है, आर पॉजिटिव के, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव क्या है, आर पॉजिटिव नथिंग बट इट इज ए कार्बोकैटायन, कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, उस सेंटर पे जाके इसको अटैक करना है। यहां से भी कर सकता है और यहां से भी। जब यहां से करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा RCl वो देखना है, जब ये यहां से करेगा तो प्रोडक्ट बना मेरा RN लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके ये प्रोडक्ट बनेगा RNC। तो ये जो बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर बॉन्ड देन कार्बन नाइट्रोजन। ये यहाँ पे जो बन रहा है बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन, इससे ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, पहली बात ये, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं बेटा, इन दोनों में से देखो भाई, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये जो आयन है इसमें रहना चाहेगा। लेकिन जब ये बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो फिर वो वीक बॉन्ड बन रहा है। कार्बन और नाइट्रोजन का वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन का कार्बन के साथ, अपने ही दूसरे एटम के साथ, क्योंकि सेम है वो, वहां पे कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है। तो जब एक जैसे एटम होते हैं ना, एक जैसे एटम होते हैं, तो उनका जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा सेम साइज के होते हैं, एग्जैक्टली सेम साइज के, तो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ पे मेन रीजन आप यही लिखोगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इनकी परसेंटेज कम होते हुए भी ये इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में मोड़ के ले गए। क्या ऐसा है कि 100% ये बनेगा? क्या ऐसा है? नहीं, 100% नहीं बनेगा। मेजर कंपोनेंट इज दिस, कुछ अमाउंट भाई 1%, 2%, 0.5 वो भी बनेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, बनेगा। तो भाई यहाँ पे दिस कंपाउंड इज फॉर्म, और इसके अंदर आप इंपॉर्टेंट रीजन लिखोगे। एक लाइन में इसको समअप करते हैं, एक लाइन में, केशियन इज आयनिक in nature, so Cn negative ion
Cn negative ion is free to attack the R positive center through carbon and nitrogen end. Okay, but new formed carbon bond is more stronger than carbon nitrogen bond, and hence RCN is major product. ऐसे करके इसको फाइनलाइज कर दो बेटा. RCN is major product. हो गया. अब अगली बात कर लेते हैं. ये एल्काइल हैलाइड आपको वहीं पे चलना है, स्टार पॉइंट लेफ्ट एंड राइट में कहीं ना कहीं जगह में आप बनाते चलिए. अगर इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊं, AgCN के साथ. ठीक है, एक्वस एल्कोहलिक दोनों है, एक्वस एल्कोहलिक AgCN के साथ करवाता हूं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, RNC बनता है. इसके अंदर ये बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. ओके, है ट्रिपल बॉन्ड ही, लेकिन एक कोऑर्डिनेट और दो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है. तो ऐसा क्यों? नाउ दिस कंपाउंड इज नॉट आयनिक, इट इज नॉट आयनिक, ये आयनिक नहीं है. इट इज पहली बात तो ये. सेकंड ये इट इज प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो इस सॉल्यूशन में एज ए आयन डिसोसिएट नहीं होगा. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है. तो अब एक चीज देखो भाई, ये जो मेरा RX है ना बेटा, ये जो RX है, अब इसके ऊपर जो अटैक करने आ रहा है ना AgCN, वो Cn नेगेटिव आयन फ्री आयन नहीं है. फ्री आयन इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है. अभी इसके ऊपर जो अटैक करेगा वो केवल और केवल ये वाला एंड ही अटैक कर सकता है. ये तो फ्री नहीं है, इट इज नॉट फ्री, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, कार्बन नाइट्रोजन और Ag के बीच में है. ये इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता. ओके, नाउ इट इज नॉट फ्री, इट इज अटैच्ड विद AgCN. तो केवल एक ही एंड बचा, दिस इज फ्री एंड. जब फ्री एंड ये है तो जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है लाइक दिस, यू कैन से ये C ट्रिपल बॉन्ड ये और ये Ag, जैसे ही ये बॉन्ड बनाना शुरू करेगा ना बेटा इसके साथ, ये वाला बॉन्ड एट दैट टाइम ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए और ये वाला भी टूटने लगता है. ठीक है, क्या करेगा, ये बॉन्ड बनना शुरू हुआ, ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ और ये भी टूटना शुरू होगा इन द ट्रांजिशन स्टेट. चलो मैं एग्जैक्टली शो करता हूं. जब ये उसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, AgCN ऐसे करके आप लिख सकते हो, प्लस AgCN और ये RX. ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये बॉन्ड बनना शुरू हुआ, ये बॉन्ड बनना टूटना शुरू हुआ और इधर से फिर ये लाइक दिस. एक्चुअल में होता क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है इसके थ्रू ये इसको दे रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है यानी कि नाइट्रोजन और इसके बीच में आनी शुरू हुई तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला डिटैच हो जाएगा यहाँ से. ओके, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है. नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, ये बन जाएगा Ag, आपस में बॉन्ड बना लेंगे सेपरेटली बाद में, और ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N और ये RNC. ठीक है, इस तरीके से बनेगा. और जब ये इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो पूरा का पूरा इसके पास चला जाता है. क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसकी मुझे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के बता दो. लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है. क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर है? नहीं है, क्योंकि वो किस में यूज हो गया है, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में. अब इसके दो इलेक्ट्रॉन तो ये, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला है. ठीक है ना, कार्बन इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस. दिस इज आइसोनाइट्राइल कंपाउंड, इसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं
या आइसोनाइट्राइल। एक्चुअल में ये नाइट्राइल ग्रुप, ये वाला नाइट्राइल ग्रुप होता है अगर ये ऐसे जुड़ता है तो, और ये वाला ग्रुप क्या होता है, आइसोनाइट्राइल, सॉरी, अगर ये इधर से जुड़ता है तो आइसोनाइट्राइल। दिस इज नाइट्राइल एंड दिस इज आइसोनाइट्राइल। अंडरस्टूड? ये है डिफरेंस। इसको हम सम अप करेंगे एक या दो लाइन में। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड विद एजिशियन एंड साइनाइड इज फॉर्म्ड विद केशियन। ये समटाइम्स 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, समटाइम्स 4 मार्क्स में, और भाई कंपटीशन में तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन बना लेंगे वो, ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए इसको सम अप करें। लिखो, इन केस ऑफ एजिशियन, it is not ionic but it is a purely covalent compound. In case of AgCN, it is not ionic but a purely covalent compound. So only nitrogen and is free to attack on carbon center, as shown in the transition state। और ये वाली बना दो बेटा like this, ये वाली यहाँ पे transition state बना दो, ओके, as shown in the ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला डायग्राम आप बना दो, एंड आफ्टर दैट हमारे प्रोडक्ट ये बन जाएंगे एज शोन इन द ट्रांजिशन स्टेट। सो आइसोनाइट्राइल इज द मेजर प्रोडक्ट, अब ये जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड बने हैं ना, इनका यूज किया जाता है बेटा लैब में बहुत अच्छे से। कैसे? साइड बाय रिएक्शन लिख लो। जो आपके आर साइनाइड बने हैं ना, ये साइनाइड कंपाउंड, इनका यूज करते हैं हम। देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं। इसको मैं 3 तरीके से यूज कर सकता हूं। कैसे? पहला, अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूं, इस चीज को समझना बेटा थोड़ा यहाँ पे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल मतलब आधा अधूरा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं करवा रहा हूं। दूसरा मैं करवा सकता हूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट यानी कि जब तक मैं उसमें पानी ऐड कर सकता था मैंने उतना करवाने की कोशिश की। तीसरा, मैं इसका रिडक्शन करवा सकता हूं, ठीक है। थर्ड रिएक्शन क्या देखेंगे हम? रिडक्शन वाली रिएक्शन देखेंगे। चलिए जनाब, पार्शियल हाइड्रोलिसिस की कंडीशन देखो भाई। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब यह है कि मुझे इसके अंदर कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल जितने ऐड हो सकते हैं उतने ऐड नहीं करवाने। तो वो पॉसिबल जब हो पाएगा जब बीकर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो। तो मैं क्या लूं? मैंने लिया कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl का मतलब यह है HCl बहुत ज्यादा, पानी बहुत कम, ठीक है, पानी की क्वांटिटी कम है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब भी होगा तो आप एक कंडीशन ये लिखेंगे, कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। क्या करें भाई? ऑक्सीजन यहाँ पे और H2 यहाँ पे। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है बेटा, जो H2O मॉलिक्यूल है ना, उसका पहले ब्रेकेज होगा। ब्रेकेज होने के बाद में दोनों उसके पार्ट जो आपका मल्टीपल बॉन्ड होगा उसमें जाके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जब मैं इसको ऐड करता हूं तो कैसे ऐड होता है? R-C-O और ये NH2। ये कौन सा कंपाउंड है? इसका नेम बताओ, ये कौन सा ग्रुप है? ये CONH2। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से ग्रुप के नाम से जाना जाता है? CONH2, एमाइड ग्रुप। दिस इज कार्बोक्सिलिक एमाइड भी बोलते हैं या ओनली एमाइड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो ये मेरा बन गया एमाइड कंपाउंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH3 हो तो CH3CONH2, उसका IUPAC नेम निकालेंगे हम, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये मेरा एमाइड कंपाउंड बन गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
अगर मान लीजिए मुझे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाना है तो अब क्या होना चाहिए बीकर में, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूंगा बेटा डाइल्यूट HCl। ओके, हियर HCl इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, यू कैन से HCl इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, लेकिन पानी की मात्रा मुझे ज्यादा चाहिए, तो इसके अंदर एक H2O ऐड न होके इसके अंदर 2 H2O ऐड होंगे, तो एक तो इसमें ऐड करवा दिया, एक काम करो एक और इसमें ऐड करवा दो, ये लो OH यहाँ पे और H यहाँ पे, क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड OOH और प्लस में NH3। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने, 2 H2 ऐड करवाने हैं, एक तो यहाँ पे ऐड हो ही गया था, एक और ऐड करवाना है, तो OH यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया और अमोनिया गैस बन गई, राइट। दो ग्रुप हमने तैयार कर लिए, एक एमाइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड में आ जाओ, अगर मैं इसका रिडक्शन करूं तो रिडक्शन करवाने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। साइनाइड को मुझे रिड्यूस करवाना है, ठीक है, तो इसके मुझे 2-3 एग्जांपल बताइए। ये देखो, पहला एग्जांपल वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगर मैं सोडियम मेटल को C2H5OH में डाल दूं एक अल्कोहल में, ये अल्कोहल का बीकर है, सोडियम को मैं डायरेक्ट पानी में तो डाल नहीं सकता, लेकिन अल्कोहल में फिर भी डाल सकते हैं। जब मैं इसके अंदर डालता हूं ना तो क्या बनता है बेटा, C2H5ON में प्लस में H को रिप्लेस करता है, वो H को क्या करता है, रिप्लेस। H का एटम, जब H एटम जब रिमूव होते हैं तो इसको नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन, H2 नहीं है वहां पे। क्या आप मुझे बता सकते हो H ज्यादा रिएक्टिव होगा या H2? H ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये जो है ना, ये जो कंपाउंड है इसको मेंडियस रिएजेंट बोला जाता है, मेंडियस ने दिया था ये, और उसी के नाम पे ये जो रिडक्शन होगा ना यहाँ पे, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन करवाएगी, इसका नाम रखा गया मेंडियस रिडक्शन। तो पहला हम इसका करवा देते हैं मेंडियस रिडक्शन। तो कैसे होगा, जितनी भी हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड खत्म, एक बॉन्ड खत्म, अभी भी मल्टीपल बॉन्ड है, एक और ऐड हो जाएगा, क्या बन गया RCH2NH2। ठीक है बेटा, RCH2NH2, RCH2NH2, ये कौन सा कंपाउंड है जनाब, ये तो एमाइन है। ये क्या है, एमाइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने 3 कंपाउंड बना दिए एक कंपाउंड से, ठीक है, कौन कौन से, एमाइड बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, और रिडक्शन से आपने क्या बना दिया, एमाइन बना दिया। इट इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन। कोई एक आधा और बताओ भाई रिडक्शन के लिए बेटा, और कौन सा कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, कोई एक जनरल बता दो। बताइए, ये लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लाइक दैट। इस टाइप के जो रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, हालांकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग होता है एक वीक होता है। फॉर एग्जांपल ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, LiAlH, स्ट्रॉन्ग तो सारे ही हैं, कंपैरेटिवली हो सकते हैं, तो कोई भी वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो वहां पे इसका रिडक्शन करवा सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं H2 को निकल की प्रेजेंस में अगर उसके साथ रिएक्ट करवाता हूं, ठीक है, H2 को निकल या समटाइम्स पैलेडियम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में रिडक्शन को बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कंपाउंड वही बनेगा, कंपाउंड वही बनेगा, लेकिन अगर मैं ये यूज करता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसको क्या बोलूंगा, मेंडियस रिडक्शन। अगर मैं इसका यूज क्या करता हूं तो क्या होगा बेटा, क्या बता सकते हो, इसको कौन सा रिडक्शन बोलते हैं? इट इज मेटालिक हाइड्राइड रिडक्शन। यहां पे जो है ना, जैसे ये तो H2 का पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, कैसे ये रिएक्शन कैसे होती है, निकल का सरफेस है, H2 गैस आई, H2 गैस का मॉलिक्यूल ऐसे आया, निकल के ये एटम है,
है ना, इसमें इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। अब ये जो मॉलिक्यूल आएगा इसके परपेंडिकुलर ऐसे बेटा, आर सी डबल ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस, तो ये अटैच हो गया, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। फिर ये थोड़ा सा बगल वाले में शिफ्ट हुआ, वहां पे भी हाइड्रोजन थे, है ना। जब इसके पास आएगा तो एक एक और ऐड हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, H नेगेटिव कहीं पर भी अपीयर नहीं होगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम ही ऐसे है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, H के ऊपर -1 चार्ज विद 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक बाहर से लिया है, ठीक है। तो इस टाइप के रिडक्शन में H नेगेटिव पार्टिसिपेट करता है जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो, ठीक है ना। जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे, H नेगेटिव पहले कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर। जैसे इसमें पॉजिटिव सेंटर कहाँ बनने के चांसेस हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे बनेगा, H नेगेटिव आके यहाँ पे जुड़ेगा। तो जैसे H नेगेटिव जुड़ेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव सॉल्यूशन से आएगा, सॉल्यूशन से H पॉजिटिव आएगा, लेकिन इनिशियल अटैक कौन करेगा, H नेगेटिव, जो स्लोवेस्ट स्टेप है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटालिक हाइड्राइड रिडक्शन, और समटाइम्स इसको मेटालिक रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके अंदर H नेगेटिव वाली स्पीसीज जो रहती है वो रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बाकी आपने देख लिया, इसमें प्योरली नेसेंट हाइड्रोजन काम कर रही है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पहले ले रहे हैं हम, ठीक है। आफ्टर दैट वो निकल के सरफेस के ऊपर जाके कन्वर्ट होती है, एडजॉर्प्शन फिनोमिना लगता है। इसको नोट डाउन कर लो दोनों पॉइंट को, ये इसी के यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कि हियर रिडक्शन में बी कैरिड आउट बाय यूजिंग दिस एंड दिस आल्सो। नेम का लिखना बहुत जरूरी है। हो गया, दोनों के नेम अगर आपने लिख लिए हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किस किस का अटैक करवा दिया हमने, NaOH का करवा दिया, है ना, KCN का करवा दिया, AgCN का करवा दिया, RX के ऊपर, RX के ऊपर अटैक हो चुका है NaOH का, NaOH। फिर उसके बाद में अटैक हुआ किसका, KCN का। फिर उसके बाद में हमने अटैक करवाया AgCN का। NaOH की जगह पे अगर NaOR हो जाए तो कोई दिक्कत है, NaOR, चलो मैं ये OR मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ। क्या है ये, अल्कोहल का सोडियम सोल्ट, जैसे ये अल्कोहल था ना R-OH, उसकी रिएक्शन में सोडियम के साथ करवा के R-, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। अगर ये मिथाइल ग्रुप है तो सोडियम मिथोक्साइड, अगर ये इथाइल ग्रुप है तो सोडियम इथोक्साइड, लाइक दैट, सोडियम सोल्ट ऑफ एल्कोहल। अगर उस ये देखो इसी फैमिली का ही है, ठीक है ना, एज इट इज आ जाएगा। इसमें क्या बनाएगा, यहाँ पे क्या ऐड हो गया था, यहाँ पे OH ऐड हुआ था, यहाँ पे ROR- यानी कि ये ऐड हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ROR-, ईथर है, दिस इज एन ईथर कंपाउंड। तो भाई ईथर भी बना दिया। तो देखो एल्काइल हैलाइड है ना, काफी चीप कंपाउंड है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। अगर ये लैब में है, जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं 2-4 मिनट के अंदर जो इसको बना के किसी भी कंपाउंड को फर्दर रिएक्शन में, रिसर्च में कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। और क्या हो सकता है भाई, अगर मान लीजिए NaOR की बजाय मैं Na क्या ले लूं, SR भी हो सकता है, NaSH लो पहले, NaSH, SH ग्रुप जो होता है SH, इस ग्रुप का नाम क्या है, इसको मैं थियोल ग्रुप भी बोलता हूं। जैसे ये ओल ग्रुप होता है ना, OH इज ओल ग्रुप एंड SH इज थायोल लग जाता है बेटा, थायो वर्ड लग जाएगा, थियोल या थायोल भी बोल देते हैं समटाइम्स। सो इट इज थियोल ग्रुप। NaOH की जगह पे NaSH ले लीजिए, क्या बनेगा भाई, ROH की जगह पे क्या लग जाएगा, RSH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अगर ये अल्कोहल है, ओल कंपाउंड है, तो थायोल है, थियोल है, थियोल कंपाउंड, या इसको हम थियोल कंपाउंड ही बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे यहाँ पे NaOR लिया था,
है ना, NaOH की जगह पे। तो NaSH की जगह पे अगर मैं ले लेता हूं क्या, NaSR, ये भी ले सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एक्वस एल्कोहलिक सब में मेंटेन होगा, थोड़ा बहुत रेशियो चेंज हो सकता है, वो हम देख लेंगे। क्या बनेगा भाई, RSR। व्हाट इज दिस, ये वाला कंपाउंड ईथर था, इसके आगे एक थायो वर्ड लगा दो, थायो ईथर। ठीक है जेंटलमैन, ऐसे करके रिएक्शन बनेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अब आप बताओगे कि सर प्रोडक्ट क्या होंगे। एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन में एक बार तो करवाता हूं किसके साथ, KNO2 के साथ, KNO2, और एक बार मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं AgNO2 के साथ। ठीक है, एक बार KNO2 के साथ, पोटासियम नाइट्राइट है बेटा, ये नाइट्राइट ग्रुप है, पोटासियम नाइट्राइट, एंड इट इज सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। तो इसमें क्या कंपाउंड बनेगा और इसमें क्या कंपाउंड बन सकता है, बताइए। पोटासियम नाइट्राइट के केस में क्या बनेगा, RNO2, और इसके केस में RONO। देख लेते हैं एक बार, है ना, एक बार देख लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। देखो भाई, KNO2 इसकी स्ट्रक्चर कैसे है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, KON_O, इट इज लाइक दैट। AgNO2 क्या है, वो भी ऐसे ही है, AgON_O, लेकिन ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक, और ये क्या है, एक कोवालेंट कंपाउंड है, कोवालेंट कंपाउंड। ठीक है, ये कोवालेंट कंपाउंड, ये एक आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक के केस में यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, N_O, इसका जब रेजोनेंस होगा तो क्या हो सकता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो O_N और ये नेगेटिव चार्ज। क्या इसमें नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आया, बताइए। बताइए जनाब, क्या इसमें नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आया, तो क्या ये नाइट्रोजन से कार्बन जो पॉजिटिव सेंटर है उसके ऊपर अटैक कर पाएगा, क्या इस नाइट्रोजन से कर पाएगा, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में या तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव या इसके ऊपर, नाइट्रोजन से अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ये कंपाउंड नहीं बनेगा। इसके अंदर कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन एंड से ही, या तो यहां से अटैक करेगा या यहां से अटैक करेगा बेटा, दोनों में सेम ऑक्सीजन है, इधर से करेगा तो भी वही स्ट्रक्चर, इधर से करेगा तो भी वही स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं। ओके, हालांकि इसके ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बीच में होने की वजह से और कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अटैक कहां से होगा, ऑक्सीजन एंड से होगा, तो ये कंपाउंड मेरा ऐसे बनेगा, लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ओके, इट इज लाइक दिस। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कंपाउंड, ये नाइट्राइट है या नाइट्रो कंपाउंड है, इट इज एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट कंपाउंड। ओके, इट इज एल्काइल नाइट्राइट कंपाउंड। अब इसकी बात करते हैं भाई, अब इस जेंटलमैन के पास आ जाते हैं, ठीक है ना, ये नोट डाउन हो गया बेटा।